हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ का छठा पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम यूकेपीएससी द्वारा आयोजित किए गए पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, यूकेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। और आज का ये जो पेपर है, ये आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा आयोजित कराए जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस पेपर सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक आप सभी लोगों को 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने इन पेपर्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अभी तक के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं क्विज के रूप में, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस पेपर को सॉल्व करते हैं। और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और भूटान देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में खबरों में रहा प्रदान पोर्टल निम्न में से किस संगठन से जुड़ा है। तो देखिए, प्रदान पोर्टल ये जुड़ा हुआ है किस संगठन से? इसरो से, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, बेंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा संगठन है? तो देखिए, बेंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन है? ये संगठन है एडीबी संगठन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्गीय जनरल विपिन रावत को पहला सीडीएस निम्नलिखित में से किस तिथि को नियुक्त किया गया था? तो देखिए, स्वर्गीय दो जनरल विपिन रावत हैं, इनको पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था कब? 31 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और निम्न में से किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो देखिए, मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए निम्न में से किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च की है? तो देखिए, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया था? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का जो आयोजन है, ये किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुज। श्रीनिवास रामानुजन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो देखिए, कौन सा ये शहर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या शहर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक में साझेदारी के संबंध में निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापान। भारत ने निर्दिष्ट कुशल श्रमिक में साझेदारी के संबंध में जापान
देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खबरों में रही वासुकी नाम की ट्रेन निम्न में से किस रेलवे जोन से जुड़ी हुई है? तो देखिए वासुकी नाम की जो ट्रेन है ये जुड़ी हुई है किस रेलवे जोन से? उत्तरी रेलवे जोन से, यानी कि ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये जुड़ी हुई है दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे से। ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जो आपकी वासुकी नाम की ट्रेन है ये किस रेलवे जोन से? दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे जोन से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने हाल ही में निम्न में से किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहरीन। भारत ने हाल ही में बहरीन देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी करंट अफेयर भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगी, तो आप इस सेशन में एंड तक बने रहें। और अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्र छात्राओं को शीघ्र कौशल विकास प्रदान करने के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्र छात्राओं को शीघ्र कौशल विकास प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा HP कंपनी के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था कौन? क्लीमेंट एटली, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन? WC बनर्जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम जो विभाजन हुआ था ये हुआ था आपके वर्ष 1907 में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो देखिए सिखों के अंतिम गुरु आपको परसों वाले सेशन में मैंने बताया था, क्लास जो आपकी चलती है तो उसमें बताया था कि सिखों के जो अंतिम गुरु थे, सुबह 10 बजे चलती है ना आपकी क्लास, तो उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट सेट दिया जा रहा है 50 क्वेश्चन का, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उस क्लास को। सुबह 10 बजे डेली आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो देखिए सिखों के जो अंतिम गुरु थे ये कौन थे? ये थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? गुलबदन बानो बेगम ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए गौतम बुद्ध जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा गया में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए कथा सरित सागर जो लिखी गई है ये लिखी गई है किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को बाजार नीति को कठोरता से लागू किया? तो देखिए दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति को कठोरता से लागू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाने जाते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और दिल्ली सल्तनत के ये शासक थे अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने बाजार नीति को कठोरता से लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो देखिए बुलंद दरवाजा जो है इसका निर्माण किया था किसने? अकबर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2021 में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्ष 2021 का करंट अफेयर है ये, और इसमें भारत के राज्यों की संख्या बतानी है कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंधित नहीं है? तो देखिए कौन सा प्रायद्वीपीय है जो कि भारत के पठार से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो आपको यहाँ पे 4 युग्म दिए हुए हैं, हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी टिहरी बांध परियोजना, यमुना रिहंद घाटी परियोजना, रिहंद सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आपका सुमेलित नहीं है कौन सा? टिहरी बांध परियोजना, यमुना। जो टिहरी बांध परियोजना है ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना है, लेकिन यमुना पर नहीं बना है। तो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये जो राज्य दिए हुए हैं आपके, उनको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये ऑप्शन गलत है। तो आप अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसका आंसर मेरे को पता चलता है तो मैं आपको बताती हूँ जल्दी से, लेकिन ये ऑप्शन ही आपके थोड़े गलत दिए हुए हैं। तो आप अपना कोशिश कीजिए कि इसका आंसर लगाएं आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा कौन सी है? तो देखिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डूरंड सीमा रेखा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इन युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वी हो जापान। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से भी बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जुआंग ओडिशा, रांची गुजरात, कुकी पश्चिम बंगाल, गरासिया राजस्थान। तो देखिए यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बता देना है। तो रांची गुजरात से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जुआंग ओडिशा से, कुकी पश्चिम बंगाल से और गरासिया राजस्थान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? चमोली आपकी अलकनंदा, पिथौरागढ़ नंदाकिनी, ऋषिकेश गंगा, सतपुली नयार। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ नंदाकिनी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो देखिए इम्फाल जो है ये किस राज्य की राजधानी है? ये मणिपुर राज्य की राजधानी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन एक वायु का प्रकार नहीं है? तो देखिए इनमें से वायु का प्रकार नहीं है कौन सा? रेस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति की अवधि होती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 9 वर्ष के लिए होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि है। तो देखिए भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं इनके कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो देखिए राष्ट्रपति ने अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की कितने बार? 3 बार घोषणा की है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपातकालीन की घोषणा कब की गई, किस वर्ष में की गई है 3 बार? ये वर्ष आप कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, के इसका आंसर देने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग एक। तो देखिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय है ये। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोंटेटिस मोटेंडी पद का अर्थ है। तो देखिए मोंटेटिस मोटेंडी पद का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है यथावश्यक परिवर्तन सहित। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो देखिए भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी आपकी न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो शब्दावली का अर्थ है। तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो इस शब्दावली का अर्थ क्या होता है?
भूतलक्षी प्रभाव, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑटर डोट शब्दावली का अर्थ है। तो आप इन छोटी छोटी शब्दावलियों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इस तरीके से क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं अक्सर, 2-3 क्वेश्चन तो आपको इसी में मिल जा रहे हैं। देखिए तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर है पराधिकार। ऑटर डोट शब्दावली का अर्थ होता है पराधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रो बोनो पब्लिको शब्दावली का अर्थ है। तो देखिए प्रो बोनो पब्लिको, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जनहित में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है वाक्यांश डिफेक्टो का अर्थ है। तो देखिए वाक्यांश डी फैक्टो यानी वास्तविक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी तथ्य एवं आंकड़े, इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए कौन सा देश ऐसा है जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ये देश है आपका फ्रांस, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम अधिनियमित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखें आप। बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम अधिनियमित किया गया था कब, वर्ष 1946 में, ऑप्शन वर्ष 1986 में, सॉरी 86 है आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, अतिचार कहलाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माता कौन है। तो देखिए इसमें से भारतीय दंड संहिता 1860 के निर्माता हैं लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में निहित था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रबंध है ये गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स के हाथों में निहित था, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल रहा है। 2-3 मैंने पेपर सॉल्व करा दिए, एक पेपर में और मिला था मुझे, मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा कब दिया गया, तो इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आईओ के द्वारा रिपीट किया जा रहा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1665 मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया वर्ष 1665 ईस्वी में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम विधि आयोग किस चार्टर के तहत गठित हुआ था। तो भारत का जो प्रथम विधि आयोग था ये किस चार्टर के तहत गठित किया गया था, ये किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपका, और आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोगों से इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, और हमारी जिम्मेदारी जितनी बनती है हम उसको बिल्कुल बखूबी निभा रहे हैं। बस आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोगों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। और आपको बता दूं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है ये आपको अल्टरनेट डेज पे दिया जा रहा है, यानी कि एक दिन छोड़ के आपको ये सीरीज़ दी जाती है। कल आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया था, आज ये सीरीज़ आपको ये प्रोवाइड की जा रही है क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, और कल आपको फिर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, फिर परसों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो आप सभी लोग अल्टरनेट डेज पर इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, और एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस सेट से भी अपनी स्टडी को कवर कर पाएँ। जितना आपने अभी तक पढ़ लिया उसकी प्रिपरेशन आपकी और अच्छी हो जाए, इसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी विद एम के द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा स्टडी विद एम के, और आपको ओल्ड पेपर सीरीज़ देखनी है तो यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ नाम से
इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक प्लेलिस्ट अब बना दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अभी तक के सारे पेपरों का सॉल्यूशन एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्या क्वेश्चन कहता है आपका कि किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो देखिए अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1612 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेयर्स कोड किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था। तो देखिए चार्टर एक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, मैं बता दूं आपको आयोग के द्वारा, क्योंकि चार्टर से 2-3 पेपरों में मैंने और देखा कि क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप चार्टर जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चार्टर एक्ट जो भी है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मेयर कोर्ट किस चार्टर एक्ट के तहत स्थापित किया गया था ये बताना है यहाँ पे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1726। किस चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1726 के तहत मेयर्स कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है अक्सर, इसका प्राचीन नाम क्या था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़ाहाट। आप सभी को मैंने बताया था अपनी क्लासेस में भी, जो क्लासेस हमारे द्वारा कराई जा रही हैं तो उसमें भी बाड़ाहाट बताया हुआ था कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। अगला क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है। तो चांदपुर गढ़ी जो है ये आपकी स्थित है कहाँ पर, किस जनपद में। इसका राइट आंसर है चमोली जनपद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ था। तो ये भी आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण, ये पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा अक्सर, और बैक टू बैक पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प और मिल जाए। अगला देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949, भारतीय संघ का विलीनीकरण, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ 1949 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं रहा। तो देखिए कुमाऊं कमिश्नर कौन रहे नहीं रहे, इनमें से ट्रेल लूसिंगटन बैटन या पाम सर्टन। तो अलग से जो नाम लग रहा है आपको, ये कौन सा लग रहा है, पाम सर्टन लग रहा है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके पाम सर्टन नहीं है ये कमिश्नर नहीं रहे उत्तराखंड राज्य के या कुमाऊं के। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि का नाम दिया गया है। तो देखिए ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि है उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है उपराऊ। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे। तो देखिए उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि जो यूकेडी के संस्थापक थे ये कौन थे, ये थे डॉक्टर देवी दत्त पंत। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। सभी क्वेश्चन बताए गए हैं आपको, हमारी जो क्लासेस चलाई गई है उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, तो आप उसको एक बार उन क्लासेस को जरूर आप देखिएगा। अभी तक आप सभी को 50-55 क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पुलिस की, तो इनमें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। जो भी ये क्वेश्चन उत्तराखंड के रिपीट हुए हैं तो उनको इन डिटेल बताया हुआ है आपको, तो आप सभी लोग उन क्लासेस को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए स्टडी विद एम पर। अगला है आपका, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1847 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मसूरी गोलीकांड हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी बताया था, मसूरी गोलीकांड कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1994 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। ये भी क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ है, तो ये कौन सी जनजाति थी आप सभी को पता ही होगा। ये जो जनजाति है ये आपकी है भोटिया जनजाति। 1962 से चीन युद्ध से पूर्व कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी पूछा जाए तो आपको करेक्ट कर लेना है भोटिया जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल खेला जाता है। ये भी आपको बताया है, तो बग्वाल जो खेला जाता है ये आपके कहाँ पर, देवीधुरा मेले में खेला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको पाषाण युद्ध यानी पत्थर का युद्ध भी बोला जाता है देवीधुरा मेले को, जो कि रक्षाबंधन के अवसर पर यह मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड इन्वेस्टर्स सम्मेलन 2018 देहरादून में कब हुआ था। तो देखिए उत्तराखंड इन्वेस्टर्स सम्मेलन 2018 देहरादून में हुआ था। कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
7 एवं 8 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस वर्ष ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था? तो देखिए, ग्राम्य विकास और पलायन आयोग यहाँ पे पूछा है और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2016, 2017, 2018 और 2018। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऑप्शन इनकरेक्ट लग रहे हैं, तो आप बताइए कि ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया। कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर लगाने की। अगर नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट करके इसका राइट आंसर बताऊंगी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.43%। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका। सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है 38.43%। 37 नहीं, 38। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल की खोज किसने की थी? तो ये तो आपको पता ही होगा कि पी बैरन ने नैनीताल की खोज की। सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सभी को क्लियर होगा ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में सेब का सर्वाधिक उत्पादक जनपद कौन सा है? ये जनपद है आपका कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का जो हर्षिल क्षेत्र है ना, वो सेब के बागानों के लिए जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। परसों हर्षिल से भी एक रिलेट करके क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने हेतु निर्देशित करता है? तो ये कौन सा संविधान है आपका, कौन सा अनुच्छेद है संविधान का? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 जो है, ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के समाधान का निर्णय दिया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों के समाधान पर निर्णय दिया जाता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, ये राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उप राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है, ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 10 आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ये 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि पंचायत भंग की जाती है तो उसके चुनाव किए जाने आवश्यक हैं। तो देखिए, यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके जो चुनाव हैं वो 6 माह के अंदर किए जाने आवश्यक हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आपने सेशन को अभी भी शेयर नहीं किया है, तो आप सभी लोग मिलकर जल्दी से सेशन शेयर कर लीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/10। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे आपका। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो देखिए, कितने स्थान आरक्षित है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय निम्न में से किसके
द्वारा लिया जाता है? तो देखिए पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया है? तो देखिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स। ये कौन सा सिस्टम है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेटर है? तो देखिए इनमें से ट्रांसलेटर बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा RDBMS का उदाहरण है? तो देखिए RDBMS का उदाहरण बताना है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरेकिल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण बताना है कौन सा है इसमें से? प्रिंटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सामान्य प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग नहीं की जाती? तो कौन सी ये मेमोरी है? ये मेमोरी है आपकी रोम, यानी कि ROM, रोम रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म, ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो देखिए कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं है वायरस से सुरक्षा में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, DBMS में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो देखिए DBMS में प्रयोग किया जाता है SQL का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो इनमें से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है आपकी CPU। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? तो कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है इनमें से कौन सा? CPU। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं साइंस के पोर्शन को, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व कराना है, तो हमें तो बताना ही पड़ेगा सारे क्वेश्चन, तो आप स्किप कर सकते हैं साइंस वाले भाग को। निम्न में से कौन मोनोसैचुरेटेड वसा अम्ल नहीं है? तो जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, सोनार उपयोग करते हैं? तो देखिए सोनार जो होते हैं वो क्या उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य ध्वनि का। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडल का दाब है? तो देखिए सामान्य वायुमंडल का दाब कितना है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वथनांक पानी से कम है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से एस्पिरिन है? तो देखिए रासायनिक रूप से एस्पिरिन क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है रासायनिक रूप में एस्पिरिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन किस अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है? तो देखिए इंसुलिन जो है ये किस अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्साइट किस धातु तत्व का अयस्क है? तो देखिए बॉक्साइट जो है ये किस धातु का अयस्क है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन का। अगला क्वेश्चन है, मॉर्स गैस मुख्य रूप से होती है? तो मॉर्स गैस जो होती है ये मुख्य रूप से होती है किसमें? मीथेन में। और हाइड्रोजन बम आधारित होता है प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी रक्त कणिकाएं प्रायः शरीर का सैनिक कहलाती है? तो देखिए कौन सी ये रक्त कणिकाएं हैं जो कि शरीर का सैनिक कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर है WBC। ऑप्शन
बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है। ये तो आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन है वो किस शहर में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी शहर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविन सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है कोविन सिस्टम। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताना था, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोविन सिस्टम। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सीरीज का कि सीडीएस स्वर्गीय श्री विपिन रावत का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए, सीडीएस स्वर्गीय श्री विपिन रावत जो है, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, किस स्थान पर, पौड़ी गढ़वाल में, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, पता ही है आप सभी को। तो यहीं पर पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, सीडीएस विपिन रावत का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 बजे आपको हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई गई थी, जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए एक बार। और आप सभी लोगों को कल शाम को रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आईओ के पैटर्न पर रहेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और 10 बजे आप डेली आप सभी को 50 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सेट दिया जाता है, तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी यूनिक कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो लाभ जरूर उठाएं आप स्टडी विद एम से। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।